सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सीटेट है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और उसमें जो दिसंबर 2022 की सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए उसने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि कब से आप लोग अपना जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कब से इसकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों देखेंगे कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। यानी कि जो पेपर होंगे ऑनलाइन मोड में वो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण जैसे सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटीईटी वेबसाइट यानी कि www.ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 यानी कि जो इस महीने के अंतिम दिन है 31 अक्टूबर से शुरू होगी। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11 यानी कि 24 नवंबर रात 12 बजे तक होगी। शुल्क का भुगतान 25/11/2022 शुक्रवार तक 15:30 यानी कि 3:30 बजे से पहले किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन की जो डेट आ चुकी है, आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो 31 अक्टूबर से और 24 नवंबर तक आप भर सकते हैं। और शुल्क आप 25 नवंबर तक 3:30 बजे दिन तक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जो इन्होंने रखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क निम्नलिखित होंगे। सामान्य और ओबीसी के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर दोनों अप्लाई करते हैं या एक पेपर करते हैं तो इसके लिए क्या है कि अगर आप एक पेपर या फिर पेपर एक या फिर पेपर दो आप अप्लाई करते हैं, यानी कि सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का क्या लगेगा, इसके लिए आवेदन शुल्क लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों भरते हैं, पेपर फर्स्ट भी भरते हैं और पेपर सेकंड भी भरते हैं, तो इसके लिए आपको 1,200 रुपये आवेदन देना पड़ेगा। यही एससी एसटी और विकलांग जो भी हैं इनके लिए अगर ये एक पेपर भरते हैं तो इनके लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा। और अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 600 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा। ठीक है, यही है दोस्तों यहाँ पर कि उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों से ये बात कही जा रही है कि आप जिस भी सेंटर को चाहते हैं उसमें अगर आप जितनी जल्दी आवेदन करते हैं तो उसके आधार पर ही आपको वो सेंटर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि आप ऑनलाइन आवेदन जल्दी से जल्दी कीजिए। यानी कि 31 को खुल रहा है तो 31/1-2 तारीख तक आप लोग सीटेट ऑनलाइन फॉर्म को भर लीजिएगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पर पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति आने ही क्यों देनी है दोस्तों, हम लोगों को तैयारी करनी है और सीटेट का पेपर निकालना है और जल्दी से जल्दी आवेदन करना है। कुल मिलाकर के सीटेट यानी कि जो ये सीटेट बोलना चाह रहा है कि आप लोगों को आप जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे। दोस्तों, सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाद में हम क्या नहीं कर सकते हैं, परीक्षा में चेंज के लिए मतलब परीक्षा सेंटर में चेंज के लिए हम कोई
वो नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अथवा आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। तो दोस्तों ये चीज़ कही गई है। बहरहाल आपको इतना समझना है कि 31 अक्टूबर से इसके फॉर्म जारी होंगे और 24 नवंबर तक चलेगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप स्टार्टिंग के 31 या 1-2 नवंबर तक आप अपना आवेदन पत्र भर दें। और परीक्षा जैसा कि इससे पहले भी एक बार नोटिफिकेशन आई थी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में होगी, और तो यहाँ पर ये टेंटेटिव ही कह रहा है। तो इसकी जो भी जानकारी आएगी आप लोगों को पता लग जाएगा। बहरहाल आप अपनी तैयारी कीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि सीटेट के लिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र और सीडीपी की क्लासेस आप लोगों की लगातार चल रही है मेरे द्वारा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और सीटेट को पास करने के लिए मैं आप लोगों को विशेष उचित दिशा निर्देशन दूंगा। इन्हीं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।